ऑफिस हो या घर, आप दिन भर अपनी बोतल से पानी जरूर पीते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बोतल से आप पानी लगातार पी रहे हैं, कहीं भी हो, उसे आखिरी बार आपने कब साफ किया था? यह इसलिए जरूरी है क्योंकि सिंगापुर की स्टडी बताती है कि सिर्फ 24 घंटे में ही पानी की बोतल में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, जर्म्स पनप सकते हैं जो आपको बहुत बीमार कर सकते हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जानेंगे कि आपकी आदत ही आपको कैसे बीमार बना सकती है। जिस बॉटल को आप अपने साथ हाइड्रेट रहने के लिए हमेशा अपने पास रखते हैं, या फ्रिज से गाए बगाए जब आपको प्यास लगती है तो बॉटल से जब आप पानी निकालते हैं और उसे पीते हैं, तो कितना बड़ा खतरा है उसमें मौजूद जर्म्स, बैक्टीरियाज आपके शरीर में जाने का। ये बहुत सारे रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी हैं और ताज़ा रिपोर्ट्स इस ओर कुछ नए सिरे से चिंताएं बढ़ा रही हैं। विस्तार से करेंगे बात खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। गर्मियां शुरू होते ही हर कोई पानी की बोतल साथ लेकर निकलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही बोतल जो आपको राहत देती है आपकी सेहत बिगाड़ भी सकती है। रीयूजेबल बोतल का ट्रेंड भले ही पॉपुलर हो, लेकिन इसकी सफाई में जरा सी लापरवाही आपको बीमार कर सकती है। अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक पानी की बोतल को सही तरीके से साफ न करने पर उसमें बैक्टीरिया की परत जम जाती है, जो पानी पीने पर आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। इस रिसर्च में रोजाना इस्तेमाल होने वाली बोतलों को शामिल किया गया है। जो बोतलें साफ नहीं थीं, उनमें बैक्टीरिया की मात्रा काफी अधिक पाई गई। लिसेस्टर यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार भले ही हम नल का पानी पीते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से बैक्टीरिया फ्री नहीं होता। रिसर्च में सामने आया है कि कमरे का तापमान 20 डिग्री था, उस दौरान बोतल बंद पानी में बैक्टीरिया तेजी से बढ़े। सिंगापुर में हुई एक स्टडी के मुताबिक अगर आप रीयूजेबल बोतल का इस्तेमाल करते हैं तो उसे रोजाना साफ करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर बोतल में बैक्टीरिया की संख्या 75,000 प्रति मिलीलीटर से बढ़कर 10 से 20 लाख प्रति मिलीलीटर तक पहुंच सकती है। रिसर्च में यह भी पाया गया कि बोतल में बैक्टीरिया सिर्फ पानी से नहीं बल्कि लापरवाही से भी पनपते हैं। जब आप बार बार बोतल से पानी पीते हैं तो आपकी लार उसमें चली जाती है, जिससे बैक्टीरिया को पोषण मिल जाता है। जिन लोगों की हैंड हाइजीन सही नहीं होती, उनकी बोतलों में ई कोलाई भी पनप सकते हैं। हालांकि ज्यादातर बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ये गंभीर संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इससे डायरिया, उल्टी और पेट में इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पानी की बोतल में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जो इलाज को मुश्किल बना देते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पानी की बोतल को रोजाना गर्म पानी और डिश वॉशिंग लिक्विड से साफ करना चाहिए। बोतल को कम से कम 10 मिनट के लिए झागदार पानी में छोड़ें, फिर गर्म पानी से धोकर एयर ड्राई करें। अगर संभव हो तो बोतल को डिश वॉशर में सैनिटाइज करें। बोतल का ढक्कन, स्पाउट और स्ट्रॉ भी अच्छी तरह से साफ करें। विशेषज्ञों का मानना है कि स्टील या ग्लास की बोतलें प्लास्टिक की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होती हैं। प्लास्टिक की बोतलों में मौजूद बीपीए जैसे केमिकल्स पानी में घुल सकते हैं, जिससे हार्ट डिजीज, डायबिटीज और हार्मोनल इनबैलेंस का खतरा बढ़ सकता है। स्टील और ग्लास की बोतलें बैक्टीरिया के लिए कम अनुकूल होती हैं और आसानी से साफ भी की जा सकती हैं। तो अगली बार जब आप अपनी पानी की बोतल रिफिल करें तो उसे साफ करना ना भूलें, क्योंकि ये छोटी सी लापरवाही आपको बड़ी बीमारी दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर विभू मित्तल साहब का। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, मैक्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मित्तल आपका। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं प्रदीप चक्रवर्ती साहब, पूर्व डायरेक्टर फसाई के। बहुत बहुत स्वागत है चक्रवर्ती साहब शो में आपका। और हमारे साथ हैं प्रीति महेश, रिसर्चर और एनवायरमेंटल कैंपेनर हैं। प्रीति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मित्तल, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर रहे हैं। बड़ा ये आम रोज़मर्रा के जीवन का हमारा हिस्सा है कि हम बॉटल से पानी पीते हैं, बट बहुत कम हम ये सोच पाते हैं कि जिस बॉटल को हम रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल वो अगर उसमें हाइजीन प्रॉपर ना रखी जाए तो बहुत ख़तरा शरीर को हो सकता है। थोड़ा सा विस्तार से बताएं सर, ये बॉटल की हाइजीन कितनी इम्पोर्टेंस रखता है हमारे जीवन में? हम जो भी खाते पीते हैं, और पानी तो हम सबसे ज़्यादा पीते हैं, उसकी हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको फूड हाइजीन भी बोलते हैं। सिर्फ पानी ही नहीं,
खाने की हर चीज़ उसको बनाने वाले ने कैसे, या उसको जैसे पानी की बोतल की बात करें तो उसको भरने वाले की हाइजीन कैसी थी, उस बर्तन की हाइजीन कैसी थी, वो कितनी साफ़ था, और फिर उसके अंदर वाला पानी कितना साफ़ था। तो इसी तरीके से अगर हम ये इस बॉटल की बात भी करें तो हमने जब भरा या उसको बॉटल को हम हैंडल कर रहे हैं, हमारी हाइजीन कितनी साफ़ है। अगर हम अपनी टॉयलेट हाइजीन ठीक नहीं रखते हैं तो हमारे हाथ से भी उस बॉटल पे गंदे बैक्टीरिया कीटाणु आएंगे। वो बॉटल कितनी साफ़ है और उसमें कैसा पानी हम भर रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। इससे इन्हीं सब चीज़ों की साथ हम इन्फेक्शंस के रेट को कमती बढ़ती होते देख सकते हैं। हालांकि बॉटल की हाइजीन एक छोटा हिस्सा है। आप पानी की हाइजीन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एवरीथिंग काउंट्स। एब्सोल्युटली सर। और देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि एक तो वाटर बॉटल्स में हम उनको साफ नहीं रखते हैं, उसके बाद किस तरह से उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो रीयूजेबल बॉटल को हम धोने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं, अब उसकी तो जो वाटर क्वालिटी है उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब मैं चक्रवर्ती साहब के पास आना चाहूँगा इसमें। सर थोड़ा सा अब क्योंकि इंटरलिंक्ड है सारी चीज़ें, अब ऐसा मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि फसाई के पास इसके रेगुलेशंस इसके परव्यू में आते हैं कि साहब आप पानी की बोतल धुल रहे हैं या नहीं धुल रहे हैं, बट रीयूजेबल बॉटल्स को लेकर, उनके हाइजीन को लेकर क्या फसाई की कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं इंडिविजुअल लेवल पर, ना सही लेकिन कंपनीज के लिए और एजेंसीज के लिए? नहीं, एक गाइडलाइंस तो है रियूजेबल प्लास्टिक कंटेनर्स बनाने के लिए। वो तो गाइडलाइंस है एंड इट रिक्वायर्स प्री अप्रूवल आल्सो फ्रॉम द एफएसएसएआई। सो ऐसे नहीं कि कोई भी कोई बना सकता है। तो रियूजेबल प्लास्टिक कंटेनर्स जो है उसको बनाने के लिए एक प्री अप्रूवल चाहिए। आई एम आल्सो वर्किंग ऑन वन कंपनी हु आर विलिंग टू डू दिस प्रोजेक्ट एक्चुअली। सो वो तो है फसाई के पास, बट द थिंग इज एक्चुअली ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स का इशू जो है और ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो इशू है, ये तो एक्चुअली कॉमन हाइजीन एंड सैनिटेशन का इशू है। And we know that simple washing removes 90% bacterial load. So washing is very important. So and washing with potable water and good quality water also, because nowadays actually it is very difficult to get good. Even the municipal supply water also found to be contaminated in some places. So this is a very big issue, and this. Packaged drinking water, this particularly plastic bottles. In the earlier episode, I think we discussed on this microplastics issue. So that issue is still there. But in addition to the microplastics issue, now we have this microbiological issue also. So that has to be taken care of. एब्सोल्युटली। अब जब हम रीयूजेबल प्लास्टिक बॉटल्स, खासतौर से इसमें प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा एक इशू आ जाता है। प्रीति जी थोड़ा हमें बताएं, क्योंकि बार बार यही नहीं, इससे पहले की भी जो स्टडीज़ आई हैं वो स्टेनलेस स्टील और ग्लास बॉटल्स को ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए नज़र आते हैं कि कंपैरेटिवली उन्हें साफ़ रखना ज़्यादा आसान है और हाइजीनिक भी है। तो कैसे स्टेनलेस स्टील या फिर ग्लास बॉटल का जो प्रोडक्शन है वो कैसे मोर सस्टेनेबल एक चॉइस हो सकती है बजाय कि प्लास्टिक इन लॉन्ग टर्म? मैम आपने बहुत ही सही पॉइंट बताया है कि ये जो प्लास्टिक की बोतल है उसमें जो खतरा है वो ज़्यादा है, स्पेशली क्योंकि प्लास्टिक की बोतलें जो मार्केट में आती हैं उनमें काफ़ी तरह के केमिकल्स होते हैं, जैसे बीपीए हैं। ये पानी में लीच होती है, तो ये पानी में जब लीच हो रही है और आप जिस स्टडी के बारे में बात कर रहे थे वो 20 डिग्री टेम्परेचर की बात कर रही है, जबकि हम इंडियन नॉर्मल अगर टेम्परेचर को देखें तो 30, 35, 40 के टेम्परेचर तक तो साधारण है समर के दौरान। तो इस दौरान जब आपका पानी का बॉटल मार्केट में पड़ा है किसी दुकान में, तो उसमें किस तरह की बैक्टीरियल अगर थोड़ी सी भी अगर उसमें कंटामिनेशन है तो वो कितना ग्रो कर सकता है उस टेम्परेचर में, और वो केमिकल लीच आउट हो सकती है। और नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक की इशू जो है वो प्लास्टिक बॉटल में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है ऑब्वियसली। बट उसी कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं कि स्टील की बॉटल है या ग्लास की बॉटल है, वो काफी हद तक सेफ है। बट क्लेanलीनेस की इशू जो कि इस स्टडी में बाहर आई है वो उनमें भी लागू होगी,
बट मैं जैसे बताऊंगी अगर आपको तो उसको क्लीन करना ज्यादा आसान है प्लास्टिक की बोतल के कंपैरिजन में। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली एक ग्लास या स्टील या तांबे की जो बोतल है वो ज्यादा सस्टेनेबल है इन लॉन्ग टर्म, और सेफ्टी के हिसाब से भी वो बेटर है। एब्सोल्युटली। वापस डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। डॉक्टर मित्तल, जो इसमें बार बार एक बैक्टीरिया की बात की जा रही है, ई कोलाई या दूसरे भी जो हैं क्लिप्सिला ग्रिमनोटलाई, अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही कर पा रहा हूँ तो थोड़ा सा बताइए कि ये कैसे क्रोनिक हेल्थ इश्यूज़ पैदा कर सकते हैं और इंडिविजुअल्स को करना कैसे चाहिए एक बॉटल को साफ तरीके से, ऑलमोस्ट वो मेडिकली जो स्टेरलाइज हो जाए उस तरह का, उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, हमारे आसपास हमारे पर्यावरण में हर जगह बैक्टीरिया है। जो हम सांस ले रहे हैं उसमें बैक्टीरिया है, जो पानी है उसमें बैक्टीरिया है। ज़्यादातर बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, पर कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक माने जो हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं, जो बीमार कर सकते हैं। उसका सबसे कॉमन, अगर हम पेट से संबंधित बीमारियों की बात करें तो ई कोलाई है ना। तो ई कोलाई, क्लिप्सिला, ये सब पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को कम करने के लिए स्टेराइल हमें नहीं चाहिए। स्टेराइल का मायना हुआ कोई बैक्टीरिया नहीं वाला काम नॉर्मल पानी की बोतल के लिए नहीं चाहिए। जो हमें चाहिए साफ के लिए ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। उसके लिए जैसा हम बार बार स्टडी में भी है और हमारे दोनों गेस्ट ने भी पॉइंट आउट किया, एक साफ बॉटल और साफ हाइजीन। बॉटल तो बड़ी साफ है पर मैं हाथ ही नहीं धोता हूँ, तो जो मेरे हाथ से बैक्टीरिया बॉटल पे आ रहा है वो भी मेरे अंदर जाएगा, पानी में भी जाएगा और मेरे अंदर भी जाएगा। सो साफ बॉटल जिसको हम डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक बार प्रॉपरली साफ करें, जैसा स्टडी में भी बताया गया है, मैम भी जिक्र कर रही थी कि उसको पानी से, साबुन से और फिर एक गर्म पानी से उसको साफ किया जाए, और बॉटल को हैंडल भी बाहर से भी साफ हाथों से करें। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट रहेगी हमारी बॉटल से रिलेटेड। जो भी आप बैक्टीरियल कंटामिनेशन की बात कर रहे हैं उसके लिए, ये जो बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में जाते हैं तो पेट के इन्फेक्शन, सेप्सिस, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हमारे साथ कोई इम्यूनो डेफिशिएंट, कोई बुजुर्ग है, कोई डायबिटिक है, उस तरह का इंडिविजुअल है, तो उसको थोड़ा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत रहनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर। मेरा सर आप ही से सवाल होगा बिफोर आई गो टू माय अदर गेस्ट्स। ये जो सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन का इसमें जिक्र किया गया है कि जो माइक्रोब्स हैं वो कई तरह से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं आपका सलाइवा से, थ्रू अनवॉश्ड हैंड्स, एक्सटर्नल सरफेस। माना हम जिम में जाते हैं, जिम में इक्विपमेंट्स टच करते हैं और उसके बाद फिर उन्हीं का इस्तेमाल हम पानी के थ्रू अपने बॉडी में उसको, आमतौर पर हम देखते हैं ऑफिसेस में डेस्क होते हैं, मल्टीपल लोगों द्वारा वो यूज्ड होते हैं, उनमें हम जब जाते हैं काम करते हैं उतना ध्यान नहीं रखते हैं और फिर वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस रहे सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन के बारे में डॉक्टर साहब? हम पृथ्वी पे रहते हैं, जीरो बैक्टीरिया नहीं हो सकता। जीरो बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छा भी नहीं है वैसे तो, पर हमें साफ रखना है। जैसा मैंने अभी पिछले सवाल पे भी जवाब दिया था, हमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया कम करना है, वो ज़रूरी है। सो हमें ध्यान रखना है, अगर हम जिम भी जा रहे हैं तो हम अपनी बॉटल का इस्तेमाल कम रखें, उस सेंस में कि बार बार गंदे हाथों से उठा रहे हैं। कोशिश करें थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखने में। अगर बॉटल शेयर करना है तो मुंह लगा के शेयर ना करें, क्योंकि जो मेरे सलाइवा में, मेरे सलाइवा में मेरे लिए जो बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं है, जो कि हैं, सबके सलाइवा में बैक्टीरिया हैं जो उसके लिए हार्मफुल नहीं है, वो दूसरे आदमी के लिए हो सकते हैं। तो मैंने उसी बॉटल से पिया, फिर किसी और ने उस बॉटल से पिया मुंह लगा के या सलाइवा के साथ, वो उससे इन्फेक्शन फैलने का रिस्क रहता है। तो शेयरिंग में भी ओके, बट देन डायरेक्ट बॉटल से शेयरिंग नहीं करना है। सर्फेसेस को चेक करना है, सफाई का ध्यान रखना है, जनरली ध्यान रखना है। वो सिर्फ बॉटल में नहीं है, हर चीज़ में है। एब्सोल्युटली। तो यानी कि हाइजीन इज़ द की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम बाकी मेहमानों का भी रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें कई चरणों में चीज़ें बताई गई हैं। ये बहुत आम चीज़ है घरों में बॉटल का इस्तेमाल करना, ऑफिस में बॉटल का इस्तेमाल करना। एक जो इम्पॉर्टेंट लेवल पे आता है जहाँ पर तंत्र फसाई जैसे संस्थाओं को शायद इस पे और ज़्यादा एक्शन लेना पड़ेगा, वो ये है कि जो सार्वजनिक रूप से जो उपलब्ध बॉटल्स होती हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बॉटल्स जो पैक्ड वाटर होता है,
उसका पब्लिकली इस्तेमाल बहुत होता है, तो क्या हम उन बॉटल का, वो भी रीयूजेबल होती हैं बाय द वे, तो उनका हम क्या ध्यान रखते हैं? दूसरा, जो क्लीनिंग मेथड्स हैं, क्लीनिंग फ्रीक्वेंसीज हैं और बाकी हैबिट्स हैं, मटेरियल जो कंसिडरेशन जिनमें लगातार बार बार बीपीए की बात की जा रही है, तो एनवायरमेंटल का भी इसमें एंगल है। बहुत सारी बातें एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तीनों मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदीप चक्रवर्ती जी, आपके पास आना चाहूँगा। और जो सार्वजनिक रूप से जो बॉटल्स उपलब्ध होती हैं, मैं तो सिर्फ बॉटल्स को ही नहीं, मैं तो बोलूँगा कोई भी पात्र है, चाहे वो होटल्स में इस्तेमाल हो रहा है, चाहे सार्वजनिक स्थलों पे इस्तेमाल हो रहा है, उनकी रेगुलर उनकी हाइजीन मेंटेन रहें, वो इस तरह के बैक्टीरियाज का गढ़ ना हो, एक पब्लिक हेल्थ का कोई क्राइसिस उत्पन्न ना हो जाए उनसे, इसके लिए क्या रेगुलर मॉनिटरिंग फसाई की ओर से या फिर हमारे कंसर्निंग एजेंसीज और ऑफिसर्स की ओर से होती है सर? क्या कोई सिस्टम इन प्लेस है? देखिए, ऐसे तो हम लोग वी हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड आवर कंसर्न अबाउट दिस माइक्रोप्लास्टिक इशू, एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली इन मुंबई एंड सम अदर, इवन इन दिल्ली आल्सो, most of the restaurants are they are using glass bottled water, glass bottles, and even in Bangkok also I had been there, and I have seen that not a single restaurants are using plastic bottles. So वो तो है, but इसमें और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, because it is but इसमें awareness ज़्यादा होना चाहिए. Instead of enforcement, awareness among the consumers is more important, क्योंकि वो एक ही बॉटल हुआ, 1 लीटर का बॉटल लेके सुबह से शाम तक पी रहा है, and every time वो लगा के मुंह में लगा के पी रहा है, और every time he or she is releasing some quantity of bacteria, so that is the source of contamination for this type of things actually. And glass bottles is not convenient also to carry for the office goers and other school goers, college goers also. So इसमें awareness ज़्यादा होना चाहिए, public awareness, so that FSSAI should strengthen this awareness program on this issue, I think. एब्सोल्युटली, ये अवेयरनेस का इशू ज़्यादा है, हम तो बार बार कह रहे हैं, बट एक इंडिविजुअल लेवल पे अवेयरनेस के साथ साथ क्या इस अवेयरनेस में हमारी एजेंसीज जो हैं वो भी अपना रोल निभा सकती हैं? इसी पर हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करना चाह रहे थे। प्रीति महेश, थोड़ा सा बताएं मैम, क्योंकि हम बीपीए की भी बात कर रहे हैं, जो प्लास्टिक बॉटल्स में लीच केमिकल्स लाइक बीपीए एंड जिससे बहुत सारे हेल्थ रिस्क जो है वो लिंक्ड हैं, तो क्या एजेंसीज लेवल पर, सरकारी लेवल पर कुछ होना चाहिए, पॉलिसीज के लेवल पर कुछ होना चाहिए, या फिर आम इंडिविजुअल को ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइज करना होगा? आपके सजेशंस? मेरे ख्याल से दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। एक कानून की ज़रूरत है, ये एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, जहाँ ये प्लास्टिक बॉटल्स को डिस्करेज किया जाए और बाकी जो मटेरियल है उनको मुझे लगता है कि पॉपुलराइज करने की ज़रूरत है, और ये अवेयरनेस के थ्रू भी हो सकती है। बट इसके बावजूद मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर हम काँच की बोतल या दूसरे मटेरियल की बोतल की भी बात कर रहे हैं, तो आज की तारीख में आप अगर कोई रेस्टोरेंट में भी जहाँ देखें कि काँच की बोतल रखी है, तो उसको आप देखेंगे वो सफाई के लिए नहीं बनी हुई है, उसमें उसको सफाई करना ही बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से एक डिज़ाइन ओवरऑल चेंज करने की भी ज़रूरत है, जो कि इसको सफाई करने के लिए बेटर बना सके। तो ये ओवरऑल एक पॉलिसी की बात है, जहाँ आप रेगुलर इसकी क्लीनिंग होती है कि नहीं, आप अगर रेस्टोरेंट चेक करते हैं या एक होटल में जाते हैं, यहाँ क्या ये बोतल को भी रेगुलरली क्लीन किया जा रहा है? मेरे ख्याल से इस तरह की पॉलिसी या स्टैंडर्ड जो है वो लाने की ज़रूरत है। बट अवेयरनेस लोगों इंडिविजुअल के लेवल पे कि आप ऐसी बोतल खरीदें जिसको आप साफ कर सकें। आपको साफ रेगुलर करना है। मेरे ख्याल से ये एक मुहिम करने की ज़रूरत है, जहाँ लोगों को जोड़ा जाए इससे, और लोगों को बताया जाए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और कुछ बैक्टीरिया हाँ अच्छी होंगी और कुछ बुरी होंगी, बट ओवरऑल एक सैनिटाइज्ड
तरीके से एटलीस्ट पानी पिया जाए, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है और ये हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। तो मुझे लगता है एक डिजाइन स्टेज पे काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप अगर अभी कोई भी बोतल देखेंगे तो उसका मुंह इतना छोटा होता है कि उस पर क्लीन करना ही बड़ा मुश्किल है। चलिए, तो इस पे कौन काम कर रहा है, कौन देख रहा है इस तरह की चीजें, मुझे लगता है इस पे बहुत, प्रीति, ये आपने बहुत बात इंपॉर्टेंट करने की इश्यू उठाया एक्चुअली। ये बहुत प्रैक्टिकल इशू है कि जो हमारी बॉटल्स आती हैं और ख़ास तौर से रीयूजेबल जो हाउस होल्ड्स में इस्तेमाल होती हैं, उनके मुंह इतने छोटे होते हैं कि उनको आप ढंग से साफ भी नहीं कर सकते। तो क्या एक पॉलिसी बनाकर इस पे, मैं चक्रवर्ती साहब से पूछना चाहूँगा। चक्रवर्ती साहब, ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ ज़्यादा ही तह में जा रहे हैं मामले के, लेकिन ऐसा लगता है कि बॉटल साफ करने के लिए उसका जो उसका नॉजल है या जो भी इसको कहा जाता है टेक्निकल वर्ड में, वो बहुत छोटा होता है। लोग बोलते हैं कि साहब हम अंदर सफाई कैसे करें। तो क्या एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी गाइडलाइंस होनी चाहिए कि ताकि जो रीयूजेबल जो बॉटल्स हैं उनकी साफ सफाई के हिसाब से उनका डिजाइन भी हो? नहीं, देखिए, लीगल एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, so this as per legal metrology act 2009, actually they have to prepare the package. So it is not within the jurisdiction of the FSSAI. Legal metrology act has to be amended for this purpose, and from this organization, actually this bottle का size क्या होना है, कितना कैपेसिटी होना चाहिए, ये सब लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एक्चुअली इसको दे रिकमेंड and they make regulations and FSSAI only carry out the regulation. That's it. ठीक है सर, अंडरस्टूड, वैलिड पॉइंट। बट मुझे लगता है कि इसका एक ठोस आधार है। ठोस आधार इसलिए है, सिंगापुर की एक स्टडी बताती है कि वाटर बॉटल्स में जो बैक्टीरियाज हैं, अच्छे बुरे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स अच्छे बुरे जैसा डॉक्टर साहब ने कहा हर तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया लेस लाइफ इमेजिन नहीं की जा सकती, बट अगर उसमें कुछ भी हार्मफुल है तो हमें इसको कंसीडर करना पड़ेगा, इस फैक्ट को। 24 घंटे के अंदर 75,000 से लगभग 20 लाख पर मिलीलीटर 24 घंटे में बैक्टीरियाज उत्पन्न हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अब इसमें कितने हार्मफुल हैं, कितना हम शरीर को ले जाएंगे, और इसीलिए कुछ स्टडी इस ओर भी इशारा करती हैं और उनकी बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी होती हैं डॉक्टर मित्तल, कि आपकी वाटर बॉटल शायद आपके टॉयलेट से भी ज़्यादा गंदी और हार्मफुल है। ये एक ठोस आधार बनता है कि कम से कम डिज़ाइनिंग के लेवल पर उनकी साफ सफाई हम कर सकें। डिज़ाइनिंग के लेवल पर कंसिडरेशन में तो आना चाहिए हेल्थ मिनिस्ट्री के। सर डॉक्टर मित्तल। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज फॉर मी। यस सर। सी, सफाई ज़रूरी है। ऑब्वियसली जो बहुत छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं जिनमें ब्रश भी नहीं जा सकता, वो साफ़ करना पॉसिबल नहीं है। सरकार की तरफ से आए कि चाहे लोगों की अवेयरनेस से खुद की तरफ से आए, हमें वही बोतल लेनी चाहिए जिसको हम साफ़ कर सकते हैं। अगर कोई खरीदेगा नहीं तो बिकेगा भी नहीं। सरकार की तरफ से यस, इस चीज़ को कहा जा सकता है कि क्या बॉटल साफ़ हो सकती है, वही बॉटल बनाई जाए। पर ये तो हम एट इंडिविजुअल लेवल्स आल्सो वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें बॉटल साफ़ करनी है। जो हम साफ़ ही नहीं कर सकते उसको रीयूज़ नहीं करना है। एज सिंपल एज दिस। जो हम साफ़ नहीं करेंगे वो विद टाइम उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा ही करेगा। एब्सोल्युटली। उसे बाहर से नहीं साफ़ करना है, अंदर से भी साफ़ करना है। तो कुल मिला के जो की है वो ये है, आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना है। अब देखिए, अब कमाल की बात ये है कि अभी हमने बहुत सारी बातें तो करी, तो देखिए आपके लिए कोई एस्केप रूट नहीं है कि गवर्नमेंट आएगी वो कुछ रूल्स बनाएंगी, वो जब बनाएंगे तब बनाएंगे। बट हम सिर्फ अवेयरनेस के हिसाब से ये बोल सकते हैं कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन योर शोल्डर्स। जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे और आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की, अपनों की जो बॉटल्स हैं उनको कम से कम साफ रख सकें। जैसा मैंने कहा कि जो पनपने की दर है बैक्टीरियाज की, इसीलिए बार बार स्टडी सजेस्ट करती हैं कि आपके टॉयलेट से भी गंदी आपकी बॉटल हो सकती है। इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपको इम्यूनिटी के हिसाब से कहाँ पर ये हार्म कर रही है और दूसरे तरह की बीमारियाँ आपके अंदर को पनपा रही है, वी नेवर नो। सो बिफोर इट इज़ लेट, इट इज़ बेटर टू बी प्रिपेयर्ड एंड अवेयर। थैंक यू सो मच डॉक्टर विभू मित्तल, आपने वक्त निकाला सर। प्रदीप चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति महेश जी, थैंक यू सो मच मैम। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।